देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की, जहां महागठबंधन इस वक्त बयानबाजी के भंवर में फंसता नजर आ रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के बाद अब विपक्ष ने बिहार की अस्मिता को ही निशाना बनाया है। कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार की तुलना बीड़ी से की गई है, जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस बयान ने न केवल बिहार की जनता की भावनाओं को आहत किया, बल्कि बीजेपी और जेडीयू को विपक्ष पर हमला करने का मौका दे दिया है। तो आखिर क्या चल रहा है बिहार की सियासत में? क्यों महागठबंधन बार बार विवादों में घिर रहा है और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तेज प्रताप यादव जैसे नेता इस सियासी संकट में कैसे फंस रहे हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति हमेशा से तीखी बयानबाजी और सियासी दाव पेच का गढ़ बन रही है, लेकिन हाल ही के महीने में महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल शामिल है, अपनी रणनीति के जाल में उलझता दिख रहा है। कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट में जीएसटी सुधारों पर तंज कसते हुए बिहार की तुलना बीड़ी से की गई है, जिसे बीजेपी और जेडीयू ने बिहार का अपमान करार दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया और अब पूरे बिहार को नीचा दिखा रही है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार का मजाक बनाकर कांग्रेस ने देश के गौरवशाली इतिहास का अपमान किया है। इस विवाद ने महागठबंधन को सियासी तौर पर कमजोर किया है, क्योंकि बिहार की जनता जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करती है, इस तरह के बयानों को व्यक्तिगत अपमान के रूप में देख रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है, जहां लोग कांग्रेस की इस टिप्पणी को बिहार की अस्मिता पर हमला बता रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि बिहार की जनता इस अपमान का जवाब वोट से देगी। महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस समय सियासी तौर पर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर तीखे हमले किए। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि क्या दो लोग गुजरात से आएंगे और बिहार में तय करेंगे कि बिहारी किसे वोट देगा। उन्होंने नीतीश कुमार को हाईजैक किए जाने पर तंज कसते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। के अलावा पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में भी तेजस्वी ने पलटवार किया है। कहा कि मोदी जी ने उनके पिता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और डीएनए जैसे तंज कसे थे, लेकिन तेजस्वी की ये आक्रामक रणनीति उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि उनकी बयानबाजी आरजेडी के कोर वोट बैंक को तो मजबूत कर सकती है, लेकिन ये बिहार की व्यापक जनता, खासकर मध्यम वर्ग और युवा को उनसे दूर कर रही है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने तेजस्वी के बयानों को जंगल राज की वापसी का डर बताया, जो आरजेडी के लिए एक पुराना और संवेदनशील मुद्दा रहा है। तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत को तो संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी सियासी पहचान अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है। उनकी वोट अधिकार यात्रा को जनता के बीच समर्थन मिला है, लेकिन कांग्रेस के विवादित बयानों ने आरजेडी की छवि को धक्का पहुंचा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार की सियासत में महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। राहुल ने हाल ही में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार के मतदाताओं के अधिकार छीन रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली है। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि राहुल का ये दावा बिहार में कोई असर नहीं डाल रहा, क्योंकि लोग विकास और रोजगार की बात चाहते हैं, ना कि साजिश के सिद्धांत। राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी बयानबाजी को बीजेपी ने तुष्टीकरण की नीति करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल और तेजस्वी दोनों मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का बीड़ी वाला पोस्ट राहुल गांधी की छवि पर भी सवाल उठा रहा है। बिहार के लोग इसे कांग्रेस की संवेदनहीनता के रूप में देख रहे हैं और राहुल की चुप्पी ने इस विवाद को और हवा दी है। कांग्रेस की कमजोर
ओर संगठनात्मक स्थिति भी बिहार में महागठबंधन के लिए चुनौती बन रही है। बिहार में कांग्रेस का वोट शेयर हाल के वर्षों में बढ़ा है, लेकिन अभी भी 41% के आसपास है, जो महागठबंधन के लिए पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस के पास बिहार में मजबूत स्थानीय नेतृत्व का अभाव है और राहुल की रणनीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में पार्टी नाकाम रही है। आरजेडी नेता और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी महागठबंधन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तेज प्रताप अपने अटपटे बयानों और कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक सभा में कहा कि वो लालू जी के बेटे हैं और कोई डरता नहीं, लेकिन उनकी ये आक्रामकता पार्टी के फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। उनके बयान अक्सर सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन जाते हैं और इससे आरजेडी की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। तेज प्रताप का संगठनात्मक योगदान भी सीमित रहा है। उनकी वोट अधिकार यात्रा में भागीदारी तो नहीं रही, लेकिन उनकी छवि एक गंभीर नेता के बजाय एक विवाद से भरे शख्सियत की बनी हुई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप की अनियंत्रित बयानबाजी आरजेडी के कोर वोट बैंक को भी नाराज कर रही है, खासकर युवा मतदाताओं को, जो तेजस्वी की तुलना में तेज प्रताप को कम गंभीर मानते हैं। महागठबंधन की मौजूदा रणनीति कई मोर्चे पर कमजोर पड़ रही है। उनकी बयानबाजी, चाहे वो पीएम मोदी के खिलाफ हो या बिहार की अस्मिता को लेकर जनता के बीच नकारात्मक छवि बना रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच समन्वय की कमी साफ दिख रही है। कांग्रेस का बीड़ी वाला पोस्ट आरजेडी के लिए भी शर्मिंदगी का सबब बना है, क्योंकि तेजस्वी ने इसे मामले में चुप्पी साधी हुई है। नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी ने बिहार में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मजबूत पकड़ बना रखी है। सोशल मीडिया पर लोग महागठबंधन की रणनीति को पुरानी और घिसी पीटी बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आरजेडी और कांग्रेस को लगता है कि बयानबाजी से वोट मिल जाएंगे, लेकिन बिहार की जनता अब विकास और रोजगार की बात करती है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार में मजबूत स्थिति में है, खासकर मगध और भोजपुर क्षेत्रों को छोड़कर। महागठबंधन के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव एक कठिन चुनौती है। तेजस्वी यादव को अपनी बयानबाजी को नियंत्रित करने और विकास केंद्रित एजेंडे पर ध्यान देने की जरूरत है। राहुल गांधी को बिहार में कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी तो दूर करने के लिए स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना होगा। तेज प्रताप जैसे नेताओं को विवादों से बचना होगा, ताकि पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा महागठबंधन को बिहार की जनता के बीच ये भरोसा जगाना होगा कि वो जंगल राज की छवि से बाहर निकल चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू ने इस मुद्दे को बार बार उठाकर महागठबंधन को कमजोर किया है। अगर महागठबंधन को सत्ता में वापसी करनी है तो उसे एकजुट होकर और सकारात्मक एजेंडे के साथ जनता के सामने जाना होगा। बहरहाल बिहार की सियासत में महागठबंधन अपने ही बनाए जाल में फंसता दिख रहा है। कांग्रेस का बीड़ी विवाद, तेजस्वी की आक्रामक बयानबाजी, राहुल का वोट चोरी का असफल दाव और तेज प्रताप के विवाद से भरे बयान, ये सभी महागठबंधन की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। बिहार की जनता विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था की बात चाहती है, और अगर महागठबंधन अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करता तो 2025 का चुनाव उनके लिए और मुश्किल भरा हो सकता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।